ससीम है, तब प्रश्न होगा कि सब ससीमों के पार में क्या है। इसके उत्तर में बिना असीम कहे प्रश्न हल नहीं हो सकता। यदि कहो कि सब ससीमों को छोड़कर एक असीम होगा तो यह हो नहीं सकता है कि सब ससीमों को जोड़ करके असीम हो गया। सबसे पहले का जो है वह असीम अवश्य है। यदि उसे ससीम माने तो उसकी सीमा के पार में कुछ और होगा, वही असीम होगा। तब उसी असीम को क्यों नहीं परमात्मा माना जाए। सभी संतों यानी कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब, तुलसी साहब, उपनिषद आदि सभी के वचनों में यही है कि ईश्वर स्वरूपत अनंत है। थोड़ा तर्क और विचार भी दृढ़ कर देता है कि एक अनंत तत्व परमात्मा अवश्य है। एक एक पिंड में जो रहने वाला है वह उत्सुक रहता है कि सुख मिले। इसकी पूर्ति के लिए वह संसार के पदार्थों में अपने को लगाकर खोजता है। फिर भी कुछ दूर सुख दूर ही रहता है। संसार में विद्वान धनवान कोई भी हो, वह पूर्ण रूपेण सुखी नहीं। बलवान रूपवान धनवान कब तक रहेगा। संयोग लगन से धन घट जाता है, बुढ़ापा आने से रूप और बल घट जाता है। पहला रूप और बल नहीं रहता, बुढ़ापा आता है, वह स्वरूप को कुरूप और बलवान को निर्बल बना देता है। पहले तो रोग होता है, शायद ही कोई रोग से बचते हो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। यह भी सुंदर शरीर है, कितना सुंदर भी शरीर है ही हो, एक दिन अवश्य छूटेगा। धन परिवार सभी छूटेंगे। जो इस शरीर में रहने वाला है, जो शरीर सुख में भुला रहता है, असली सुख का जिसको पता नहीं है, तो वह हानि में जा रहा है। इस बात को संत लोग जानते हैं और कहते हैं संसार में सुख नहीं। संसार के परे का जो पदार्थ है उसकी ओर चलो, उस तक पहुँचो, उसको पहचानो। संसार को पहचान कर तुम अतृप्त रहते हो, लेकिन परमात्मा को पहचान कर तुम तृप्त हो जाओगे। परमात्मा सबको दे रहा है, किंतु वे जान नहीं सकते हैं। परमात्मा हमको देता है। सबसे विशेष देना यह है कि परमात्मा अपने को सबसे छिपा कर नहीं रखे। उसके दर्शन से मन तृप्त हो जाता है। तब कुछ मांग नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती कि जागतिक सुख मिले। इसीलिए ईश्वर की भक्ति करो। गुरु नानक देव जी का वचन याद आता है, ऐसी सेवकु सेवा करे, जिसका जीव तिसु आगे धरे। मानी अपना घर, यह घर प्रदेश है। परमात्मा सबके पिता है, सबके मालिक है, सबका घर। यह घर अपना घर नहीं है, यह शरीर भी अपना नहीं है। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंधे जाए जंजीर। फूल पत्ती नवेद आदि को चढ़ाने वाले बहुत होते हैं, किंतु अपने को कैसे चढ़ावे या नहीं जानते। यह जीव इस शरीर में ऐसा फंसा हुआ है कि उसको शरीर और जीव एक ही जैसे मालूम होते हैं। किसी मृतक को देखते हैं तो एक विचित्र वैराग होता है कि यह शरीर बेकाम हो गया। कितने समझते हैं कि शरीर गया तुम भी गए, किंतु मुझे इसका विश्वास नहीं। शरीर जड़ है, इसमें चलना बोलना फिरना कैसे होता है। बिना ज्ञानमय पदार्थ के यह जड़ तत्व कुछ कर नहीं सकता। कोई कहे कि बुद्धि
सूझता है, इंद्रिय यंत्र से काम करता है, सभी जड़ तत्व मिलकर चेतन उत्पन्न हो गया, किंतु इसका विश्वास नहीं होता। जड़ अपरा प्रकृति और चेतन परा प्रकृति श्रीमद् भगवत गीता के अनुकूल है। जड़ असत परिवर्तनशील है और चेतन सत अपरिवर्तनशील है। जीव सदा सुख के लिए इच्छुक रहता है। वह चेतन जब शरीर से निकल गया तब यह शरीर मर गया। संतों ने कहा कि यह मत समझो कि यही केवल पचरंगा चोल है। पचरंग चोल यानी पंच तत्वों का शरीर। रंग कहने का मतलब पंच तत्व के 5 रंग। पृथ्वी का रंग पीला, पवन का तत्व का रंग हरा, अग्नि का रंग काला, जल का रंग लाल और आकाश का रंग सफेद होता है। यह 5 तत्वों का शरीर झूठा है। केवल एक ही शरीर नहीं है। केवल दार्शनिक ढंग से कहकर ही नहीं समझाया, बल्कि कथा कहकर समझाया। सावित्री और सत्यवान की कथा से ज्ञात होता है कि स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर को ही लिंग कहते हैं। जमराज ने सत्यवान के स्थूल शरीर से लिंग शरीर को निकाला था, तब सत्यवान मर गया था। जब उसी लिंग शरीर को जमराज ने स्थूल शरीर में प्रवेश करा दिया तो सत्यवान जीवित हो गया। मतलब यह कि शरीर के अंदर शरीर है। साथ ही साथ यह भी सीखना चाहिए कि पातिव्रत्य धर्म कितना बड़ा धर्म है। जिस प्रकार स्त्रियों के लिए पातिव्रत्य धर्म है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए भी पत्नी व्रत धर्म है। जैसे श्री राम ने इस धर्म का पालन किया था, एक पत्नी बढ़ती पुरुष भी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। खैर, यह एक छोटा सी सखा निकली थी, उसे छोड़ दीजिए और सब अब अपने मूल विषय पर आइए। जड़ शरीर 4 है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। ये चारों शरीर छूट जाए, चेतन आत्मा पर कोई आवरण नहीं रहे, अकेले रहे, तब ईश्वर कहीं छिप नहीं सकते। ये ही चारों जड़ शरीर घूंघट के पट है। संतों के यहाँ ईश्वर भक्ति का बड़ा आग्रह है। शरीर लेकर किसी के आगे गिरना, शरण होना नहीं है, बल्कि ऐसी सेवकू सेवा करिए जिसका जीव तिसु आगे धरे। यह शरण में होना है। ऐसी भक्ति का काम करें कि सब शरीर छोड़ कर ईश्वर के सामने हो जाए। इसी का प्रचार हमारे गुरु महाराज ने किया। इसी भक्ति पर संतों का बड़ा जोर है। यह विषय तो गहरे ग्रंथ में अवश्य है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं। यह सब कहने से लोगों को मालूम होता है कि कोई नई बात कर रहे हैं, किंतु बात पुरानी है। चारों शरीरों से निकल जाइए तो आप ईश्वर के सामने हो जाइएगा। इसके लिए सोचिए कि यह कैसे होगा। आप नित्य प्रति सोते जागते हैं। जागने से गहरी नींद में जाने के समय अवश्य तंद्रा होती है। उसमें सबको मालूम होता है कि बाहर की तरफ से बेखबरी हो रही है और कुछ ज्ञान भी होता रहता है। शरीर की शक्ति भीतर की ओर खींचती है, फिर बाहर की ओर से अचेत हो जाते हैं। एक ही बिछान पर और कुछ होता हो तो आपको उसका ज्ञान नहीं होता। इसी तरह साधना द्वारा बाहर स्थूल तल से छूटना हो सकता है जब आप भीतर में प्रवेश करें। इसीलिए संतों ने अंतर्मुख होने का। जैसे जैसे भीतर चलेंगे वैसे वैसे घूंघट उतरते जाएंगे। जब सब उतर जाएगा तब प्रभु को पहचान लेंगे। लोग कहते हैं ईश्वर सर्वस्त्र है, फिर जाओगे कहाँ?
तुम पहचानते हो भी हो, जहाँ जाकर पहचानोगे वहाँ जाना होगा। परमात्मा सर्वत्र हैं। संत कबीर साहब ने कहा, सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, बिरला संत पिछाने। कहे कबीर यह भ्रम की वाणी, जो खोले सो जाने। परमात्मा सब जगह है तो पहचान में क्यों नहीं आता। परमात्मा स्वरूपतः अनादि अनंत असीम है, वह सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है सब, वह सबसे विशेष सूक्ष्म है। जो सबसे विशेष सूक्ष्म है उसको इंद्रियों से कैसे पकड़ सकते हैं। इंद्रियां स्थूल है, जैसे आंखों पर पट्टी बंधी रहने से बाहर का दृश्य नहीं देखा जाता, उस पट्टी को हटाने से देखा जाता है। उसी प्रकार शरीर रूप पट्टी को हटाइए, तब ईश्वर के दर्शन होंगे। इसके लिए भक्ति कीजिए। भक्ति का अर्थ सेवा है। भूखे को खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, दुखियों की सेवा करनी भक्ति है। किंतु ईश्वर को क्या हो चाहिए, उनको तो खाना पीना कुछ नहीं, सोना जागना कुछ नहीं,